My name is Kriti. I'm from Ranchi, and I've been listening Acharya Prashant since 11 months. It has been. So recently, I've read this book that is Climate Within, okay, which is a very good title or very what I can say good title, Climate Within. कि जैसे हम लोग भीतर रहेंगे बाहर भी हमारा वैसे ही क्लाइमेट वैसे ही रहेगा। जो भी क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी जो अभी सर पे है हमारे, वो कहीं ना कहीं परिणाम है कि और कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट है कि हम लोग भीतर से बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं, इसीलिए हमारा ग्रह भी स्वस्थ नहीं है। और इस चीज़ का मेजर कॉज मैं आपको बता दूं, पता तो सबको ही होगा लेकिन स्टिल लोग जानना नहीं मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ जो मैंने सीखा। द मेजर कॉज इज़ नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि दिन ब दिन इंडिया इज़ एट द नंबर 1, एंड द सेकेंड कॉज इज़ ओवर कंजम्पशन। ये तो आप लोग सबको पता होगा, ओवर कंजम्पशन। और जो फिलॉसफी जो हमें रटा दी गई है कि जितने कंज्यूम करोगे उतने आप हैप्पियर होगे या फिर उतने आप रिचर होगे, तो ये सब जो फॉल्स फिलॉसफी है विच इज़ अ बिग बिग लाई। तो एक सोचिए एक गलत फिलॉसफी पे चलने का रिज़ल्ट देखिए हम लोग क्या भुगत रहे हैं। तो सेकेंड इज़ ओवर कंजम्पशन एंड थर्ड इज़ आपका मांसाहार। मांसाहार बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे क्लाइमेट को गर्म करने में, दैट इज़। और इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके पीछे का जो प्रोसेस है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ज़्यादा पढ़ने के लिए आप खुद भी थोड़ा अगर जागरूक नागरिक है तो नहीं है तो प्लीज़ बने, ज़रूरत है। अभी नहीं तो हमारे देश को जब हम युवा ही नहीं ठीक कर पाएंगे तो फिर तो ये बच ही नहीं पाएगा। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस बीइंग एजुकेटेड। सो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ लिए, पैसे कमा लिए, अपना याशी कर रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को भी बचाओ। अगर ये बात मुझे समझ आ सकती है तो सबको तो आ सकती है। तो प्लीज़ स्पेशली जो बिल्कुल भी एकदम इनसेंसिटिव है, जो वेट कर रहे हैं कि जब तक उनके फैमिली या उनके आसपास में प्रॉब्लम ना दिखाई देने लगे तब वो कुछ एक्शन लेंगे, प्लीज़ बी अवेयर। ये सब प्रॉब्लम इतने बड़े प्रॉब्लम हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य स्वस्थ नहीं हैं। आप बॉडीली बिल्कुल हेल्दी हो सकते हो पर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, उसी का परिणाम है ये सब। तो जब बीमारी मन में हो तो बाहर आप कितने भी रूल्स रेगुलेशंस, कितने भी वो सोलर पैनल्स एंड ऑल विच इज़ गुड, पर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि आप इंसान के मन को ठीक कर दो। और इंसान के मन के ठीक करने का उपाय तो अध्यात्म ही देती है। इसीलिए मैं सबों को, स्पेशली जो अभी खुद को मॉडर्न स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोई बोरिंग और पुराने ज़माने की या बहुत सारी मान्यता और पाखंड करने का कोई ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्चुअली द मेन फील्ड। उसके जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, सेट होता है एंड देन इट हैज़ सबसेट्स। स्पिरिचुअलिटी इज़ द सेट ओवर देयर एंड बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं वो सबसेट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करते हैं वो खुद सबसे बड़े इग्नोरेंट होते हैं। सो इट्स अ स्टडी, एक्चुअली इट्स अ साइंस ऑफ द स्टडी, इट्स द साइंस ऑफ नोइंग आवरसेल्व्स, आवर माइंड, how it works, how our emotions work, emotions that are love, lust, anger, greed, where it comes from. अभी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हम लोग इंसान परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, सभी कहीं ना कहीं मेंटल डिजीज़ उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन एवरीबडी वी आर सफरिंग। और ये सब का सल्यूशन हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशली चलिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के इसका सल्यूशन हम लोग देखते हैं कि 2 पेड़ लगा दिए या कार से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए, विच आर गुड, पर ये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी लेवल पे है। ये मे बी हम लोग को रियलाइज़ नहीं होगा क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पर जो लोग पढ़ते हैं या जिन लोगों को जानकारी है, साइंटिस्ट ले लो आप या फिर जो सचमुच स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो उन लोगों
से ये रिसर्च में ये बात पता चली है कि ये कोई छोटी मोटी कॉज नहीं है। ये सब छोटे आप 2 पेड़ लगा लोगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर लोगे, नॉट बैड, इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आचार्य जी सबको अध्यात्म की तरफ आने को कह रहे हैं, और क्योंकि एक वही सल्यूशन दिखाई दे रहा है कि क्योंकि सारी प्रॉब्लम है ही क्योंकि इंसान का मन ख़राब है, और मन को ठीक करने का काम तो बस अध्यात्म ही करती है। सो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आचार्य जी हैं, आप हम लोगों को गाइड करने के लिए, सबको गाइड कर रहे हैं। वो उनका उद्देश्य ही है कि इस पूरे विश्व को बचाना है नाश की ओर जाने से। सो मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी थैंक यू।